प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा यानी कि क्लास 10 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं अगले साल, तो मैं लाया हूँ बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है जैव प्रक्रम, ठीक ना। उसका मैं ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। लगभग 25 ऑब्जेक्टिव है। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप लोग को 25 ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा क्योंकि काफ़ी आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक ना। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक साल आप लोगों की तैयारी ऑब्जेक्टिव मैं करवाऊँगा, ठीक ना। और सब्जेक्टिव भी करवाऊँगा। तो चलिए वीडियो के बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय देखिए यहाँ पे है वेसम, ठीक ना। क्या है वेसम? कोष्ठ भी कहीं पर लिखा होगा कोष्ठ, ठीक ना। तो मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, यानी कि 4 वेसम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब तीसरा नंबर है भोजन का पचना। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चौथा नंबर है रक्त क्या है? देखिए रक्त क्या है? पदार्थ है इन या बी इनमें से कोई नहीं है, सी कोशिका या डी उत्तक। तो रक्त क्या है प्यारे साथियों? रक्त जो है वह उत्तक है। क्या है? रक्त उत्तक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, ठीक ना। चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। पाँचवां नंबर है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? विक है, अग्न्याशय है, आँख है, या इनमें से कोई नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो विक है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए और लाइक इस वीडियो को जरूर कीजिएगा। छठा नंबर है मस्तिष्क का मुख्य श्वसन अंग है। मस्तिष्क का मुख्य श्वसन अंग है, ट्रिकिया है, फेफड़ा है, गिल्स है, या नाक है, ठीक ना। तो 6 नंबर के यहाँ पे हो जाएगा गिल्स। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे मछली मछली का पूछ रहा है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। 7वां नंबर है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पे बोल रहा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए नंबर ऑप्शन है उपचयन, बी नंबर ऑप्शन है संयोजन, डी नंबर ऑप्शन है विस्थापन, सी नंबर ऑप्शन है अपचयन। ऑप्शन उल्टा पुल्टा हो गया, ठीक ना। सी नीचे आ गया, डी ऊपर चला गया। तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो उपचयन अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में होता है, तना में होता है, पत्ता में होता है, या फूल में होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है प्यारे साथियों वो पत्ती में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर है, 9वां नंबर बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, या प्रकाश की? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 100% सही है, ठीक ना। 10वां नंबर है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है तो पत्तियों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर है मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? देखिए 1 नंबर में पहला क्वेश्चन यही था कि मानव हृदय में पाए जाते हैं तो 4 वैषम पाए जाते हैं, और यहाँ पे मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं मैंने बताया कि वैषम को कोष्ठ भी कहते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया, ठीक ना। 12वां नंबर है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो 40 mg होती है। कितनी होती है? 40 mg। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन उल्टा पुल्टा हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मानव रक्त में यूरिया की उपस्थित 40 mg होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13वां नंबर है, 13वां नंबर 1 मिनट प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या था? 12 नंबर का ना, 12 नंबर का 30 mg होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 30 mg ऑप्शन नंबर सी। मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, सॉरी उसके लिए। 13वां नंबर क्वेश्चन है श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कर्षित होती है? तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 20% निष्कर्षित होती है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। 14वां नंबर है पौधों के वायव्य भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। तो पौधों के वायव्य भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है, निषेचन कहलाती है, विसरण, या वाष्पोत्सर्जन? तो 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। 15वां नंबर है वह कौन प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पाद होता है वह कहलाता है? देखिए बोल रहा है कि वह कौन प्रक्रम है, ठीक ना, जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अब 16वां नंबर, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य, मतलब हर जीव करता है, ठीक ना। तो कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन या चलन। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। श्वसन सभी जीव करते हैं, ठीक ना। 17 नंबर है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, श्वेत रक्त कण में या वर्णिक लवण में। देखिए 17 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़िए। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम लाल रक्त कण में पाया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी अभी भी कर लीजिए, ठीक ना, अभी भी टाइम है। 18 नंबर है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? देखिए कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य, अपरागम्य, सी नंबर अर्धपरागम्य, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो अर्धपारगम्य, ठीक है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है। 19 नंबर है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 20वां नंबर है, मानव हृदय में पाया जाता है। तो मानव हृदय में 4 वसम पाया जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन वाला है मानव हृदय में पाया जाता है तो 4 वसम, वहाँ पे 4 इस तरह लिखा था, यहाँ पे 4 हिंदी में लिखा है, तो और कोष्ठ भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछता है, ठीक ना। अब 21वां नंबर है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है, या 21वां नंबर बोल रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है, तो नेफ्रॉन, यहाँ पे ना नेफ्रॉन होगा, ऐसे करके नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, ठीक ना। एक मिनट प्यारे साथियों, तो बढ़िया से लिख देता हूँ, मतलब ऐसे करके नो होगा लास्ट में, नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब है 22वां नंबर, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। अगर रक्त में अगर आयरन ना हो, ठीक ना, रक्त में आयरन ना हो तो कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है शरीर में? तो मधुमेह उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? मधुमेह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब है 23वां नंबर, मनुष्य में बी केवल तंत्र का भाग है जो संबंधित है। 23वां नंबर है कि मनुष्य में बी केवल एक तंत्र है। मनुष्य में बी एक तंत्र है, तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन, ठीक ना। ये लगभग चौथा चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में बताएगा, ठीक है ना। 24 नंबर है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग किस तरह होता है? हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, सफेद होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है प्यारे साथियों, वो हरा होता है। किस तरह होता है? हरा। अगर आप लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए प्यारे साथियों, ठीक ना। उसके लिए मैं धन्यवाद आपको तहे दिल से करूँगा। और लास्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संचय, विस्थापन, अपचयन। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने आगे भी करवा दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे उपचयन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। प्यारे साथियों, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।